ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग एकेडमी। देखो हमारी पूरी सीरीज चल रही थी, ऑलमोस्ट 90-95% हमने रियल एनालिसिस मतलब अदर देन डिफरेंशियल कैलकुलस IIT-JEM का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम अब IIT ये जो टॉपिक है हमारा पार्ट ए में हमारा हमने बहुत अच्छे से कर लिया, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम देखेंगे IIT-JEM में कुछ आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक ये थ्योरम भी है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यूज़ हालांकि ज़्यादा CSR में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। ठीक है, वहाँ हम पूरी चीज़ें इसको कनेक्ट करके देखते हैं, टेलर सीरीज़ वगैरह भी देख लेंगे जो भी है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये थ्योरम क्या कह रही है, मैंने कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हालांकि बता दिए थे आपको कि कोई भी मेरी पावर सीरीज है तो जो उसका अपर लिमिट होगा ना, इसका किसका, इसका सिस्का नहीं, इसका। ठीक है, मॉड ऑफ an रेज टू द पावर 1/n, इसका जो सुप्रीमम होगा मुझे वो लिमिट लेनी होती है। ठीक है, वो मेरी जो म्यू होगा वो मेरा बताएगा। अगर वो म्यू 0 है तो सीरीज एवरीवेयर कन्वर्जेंट है। वो मेरा अगर म्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी मॉड x लेस देन 1/म्यू के। ये तो हमें पता है ना, ये चीज तो ये क्या है, ये कन्वर्जेंट भाई मॉड ऑफ x लेस देन r के लिए हम देख रहे थे कन्वर्जेंट होगी, समझ रहे हो। मॉड ऑफ x लेस देन r के लिए इंटरवल पे तो हमें चेक ही करना पड़ रहा था, वो मेहनत हमें करनी है। मॉड x लेस देन r के लिए कन्वर्जेंट होगी। r मेरा यहां पर आज क्या है, समझ रहे हो, वही चीज है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो r ये म्यू है। ठीक है, ये वाला म्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, द सीरीज इज नोवेयर कन्वर्जेंट। समझ रहे हो इन चीजों का, एवरीवेयर कन्वर्जेंट हर x के लिए, नोवेयर कन्वर्जेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है, और समवेयर कन्वर्जेंट मतलब कुछ इंटरवल के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ ऐसा आ सकता है ना कि an अगर मान लो कि वो दो टर्म्स में दे दे, 1/4 रेज टू द पावर n में दे दे और 4 रेज टू द पावर n। मान लो ये क्वेश्चन हो, n ऑड है और n इवन है, शायद ये करवा चुका हूं मैं। ठीक है, देख लो जो भी है। तो अब आपको क्या करना है, दो उसमें है ना, तो मॉड ऑफ an की पावर 1/n का सुप्रीमम, समझ रहे हो, मतलब इसकी जो लिमिट होगी ना वो मेरे को अपर लिमिट देखनी होगी। तो देखो मॉड ऑफ an की पावर 1/n, पहली बात क्या आएगा, 1/4 आएगा और 4 आएगा, n ऑड आएगा और n इवन आएगा, समझ रहे हो ना। अब क्या होगा इस केस में जो मेरे को थ्योरम मेरे पास आ रही है, कौची, आधा मर्द, हाडामर्ड या हेडामर्ड, वट एवर यू कॉल इट, हेडामर्ड थ्योरम जो है। ठीक है, ये क्या बोलती है कि अपर लिमिट ले लेना भाई, बस समझ रहे हो, मतलब बेसिकली सुप्रीमम ले लेना। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब r क्या आ जाएगा जी इस केस में, 1/4। समझ रहे हो ना, r क्या होता है, 1/लिमिट ऑफ n 1/n, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मतलब पार्ट ए में। ठीक है, तो ये चीज ठीक है जी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरीके से करोगे अगर करना चाहो तो। ठीक है, ओके, तो अब देखो यही चीज थी, हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट तो और तो कुछ बताने वाला था नहीं। तो अभी देखो क्वेश्चंस, कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाओ, ऑप्शंस वाले। देखो क्या है कि पूरी की पूरी, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, पूरी की पूरी हमारी जो काम चल रहा है ना, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सारे सॉल्यूशंस देता रहा हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बहुत कम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और अगर आप पावर सीरीज़ के 2011 से लेके अब तक के क्वेश्चन देखो, IIT-JEM में टोटल अगर आप दो क्वेश्चंस भी लगाओ तो 15-20 क्वेश्चंस हैं यार, टोटल 20 क्वेश्चन पावर सीरीज़ में। अब पावर सीरीज़ टॉपिक ऐसा है, हर साल क्वेश्चन आएगा। तो अगर अब आप चाहते हो कि आप खुद इस क्वेश्चन को सही करो, टिक मतलब आपका करेक्ट हो वो क्वेश्चन, तो आप खुद उसे लगाना सीखोगे। समझ रहे हो इस बात को, कि भाई आपको खुद लगाना, ना कि मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस वगैरह दे दूंगा। हालांकि आपको प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जबकि पावर सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी सारे होने चाहिए आपके पास प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जैसे मैंने कुछ इसमें लिख दिए थे, कुछ ये हैं, कुछ प्रीवियस ईयर वगैरह। अब इन सब का पूरा एक चीज तो चाहिए ना हमें, पूरी क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए हमारे पास, वीडियो सॉल्यूशन हमारे पास होने चाहिए। उस चीज में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगले आई सपोज 2 महीने में पूरी टीम लग रही है, पूरी टीम मेहनत कर रही है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं लोग। और मतलब मेरे ख्याल से जुलाई के एंड वीक में आपको सब कुछ मिलने की पूरी कोशिश रहेगी, पूरा का पूरा कोर्स तक कोशिश तो यही रहेगी। मतलब चलता रहेगा कोर्स तो ऑब्वियसली, कुछ धीरे धीरे लेक्चर्स आते रहेंगे, वीडियो सॉल्यूशन आते रहेंगे, लेकिन तब से आप शुरू हो सकते हो कि हाँ भाई एक ढंग से। अब आपके पास कुछ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन 6 महीने होते हैं जैम के लिए या कुछ और एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसमें भी सिमिलर पैटर्न चल रहा होगा। ठीक है, तो बहुत हेल्प करेगी। और
काफ़ी बच्चों ने बोली यार ये बात कि सर फीस थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो, अगर सबसे सस्ता ना हुआ तो बंद कर देना है ये चैनल मैं बंद कर दूँगा अगर सबसे सस्ता ना हुआ, ठीक है। तो आप उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे को जुलाई तक का टाइम दो। एंड वीक ऑफ जुलाई में आपको पूरी सीरीज, सारे वीडियो लेक्चर्स, ओडी इंक्लूडेड, मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा हमारा हो ही गया है स्टार्ट, और आपका वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल, लीनियर, सब इंक्लूडेड, लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन, वन वेरिएबल, फंक्शन टू वेरिएबल, वहाँ मैक्सिमम मिनिमा का जो क्वेश्चन, एक्सट्रीमा वगैरह का, ठीक है, अच्छे से पूरे सीक्वेंस में पूरा का पूरा आपको एक प्रिपेयर मिल जाएगा जुलाई एंड वीक में, ठीक है। ओके, तो अब इन चीज़ों को देख लेते हैं ये क्या है। देखो हमने कर रखी है, कुछ ऐसा नया है नहीं इसमें। जैसे ये 2 क्वेश्चन है NAT के, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और ये तो है ही अपने, ठीक है। तो देखो, तो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल एक्स एट विच द पावर सीरीज दिस, ये पावर सीरीज यदि कन्वर्ज करती है किस सेट के लिए, मुझे ये बताना है। देखो पावर सीरीज मेरे पास ये है, तो आपको सबसे पहली चीज तो ये पता रहनी चाहिए ना कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an+1 डिवाइडेड बाय an लेस देन 1, इसके लिए कन्वर्ज करेगी, ठीक है। आप an+1 यूज करो, सिंपल सा an+1 मान लो, इसको an है, मतलब ये जो भी है an+1 ले लो, और अब आपके देखोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना आता है आपको। तो x इज ये क्या आ जाएगा जी, मतलब कि x लेस देन 3, ठीक है, और ग्रेटर देन, समझ रहे हो, 1, समथिंग ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 to 3, इसके लिए तो कन्वर्ज करेगी ही करेगी, 1 to 3, इसमें 2 भी आ रहा है, 2 के लिए ये कहता 2 के लिए कन्वर्ज नहीं करेगा, ये भी कहता 2 के लिए नहीं करेगा, तो दोनों तो झूठ बोल रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तब मुझे चेक करना है कि 1 पर और मैं 3 पर देखूं, तो मैंने एट x इज इक्वल टू 1 पर सबसे पहले काम करना शुरू किया। x इक्वल टू 1 पर -1 आया यहां, ये मेरे पास अब सीरीज बनी n/2n+1 का होल स्क्वायर डॉट -1 की पावर जो भी है 3n, ठीक है, ये सीरीज बनी। अब देखो बड़े ध्यान से देखो अब, ठीक है, मैंने x इक्वल टू 1 लिया है, ठीक है। अब क्या है, अब आप इसे कैसे चेक करोगे भाई, जिसने पुराने लेक्चर्स देखे हैं, जिसने पीछे वाले लेक्चर्स देखे हैं, वो कर जाएगा, इसे समझ भी जाएगा, और जिसने नहीं देखे हैं भाई वो तो अब ऐसा करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वापस चले जाओ, ठीक है, ठीक है। देखो अब ये क्या है मेरे पास, अब आप जिन्होंने देखे होंगे वो समझ सकते हैं कि एक अल्टरनेटिंग सीरीज बन रही है, ठीक है, -1+1 -1+1, और ये मेरा एक सीक्वेंस क्या बन रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, जहां ये कन्वर्ज करता है 0 पर, समझ रहे हो ना, n/n² 1/n कन्वर्ज करेगा 0 पर, ठीक है। तो इसका मतलब लिबनिज टेस्ट से, लिबनिज अंकल क्या बोल रहे हैं अब, वो बोलते हैं कि ये मेरा 1 पर क्या होगा, 1 पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है, मतलब कि ये जो मेरी सीरीज होगी 1 पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब मेरा एक और किस्सा था, मैंने बोला ना 1 और 3 पर हमें एंड पॉइंट पर तो हमें चेक करना है 3 पर अब मैं बात करता हूं एट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 की मैं कैसे बात करूंगा, 3 - 2 1, तो इस बार तो सीरीज बस मेरी ये आ गई n/2n+1 की पावर क्या है भाई, बता दो यार, 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी है, बात समझ रहे हो, n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी है, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, n/n² लिख सकता हूं, मतलब ये इसके 1/n की बराबर हो गई, मतलब काइंड ऑफ कंपेयर जब मैं करूंगा, ठीक है, un vn, समझ रहे हो। तो 1/n बाय p टेस्ट सीरीज, जैसे ये बिहेव करेगी वैसे ये करेगी, ये वैसे करेगी, तो ये 1/n क्या है, डाइवर्जेंट है मेरा, हमने कर रखी है, समझ रहे हो ना, ये चीजें कर रखी है। 1/n क्या है, मेरी डाइवर्जेंट सीरीज है, इसलिए मेरा ये 3 पर क्या करेगा, एट x इक्वल टू 3, ठीक है, सीरीज इज डाइवर्जेंट, समझ रहे हो। तो 3 पर डाइवर्जेंट होगा, तो ये बोल रहा है कि 3 पर तो कन्वर्जेंट होगा, तो झूठ बोल रहा है ना, ये सही है। बात समझ में आई जी, नहीं आई, आनी चाहिए, नहीं आई तो ठीक है। ठीक है जी, देखो अब देखो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच रहा हूं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पावर सीरीज दिस, लिखा उसने कुछ नहीं, कन्वर्जेस फॉर x इक्वल टू 3, देन द सीरीज दिस, समझ रहे हो, मतलब बेसिकली जिसकी थ्योरी अच्छी होगी वो इसे मतलब देखकर ही कर जाएगा, ठीक है। क्या कहता है कि इफ द पावर सीरीज दिस कन्वर्जेस फॉर x इक्वल टू 3, देन द सीरीज दिस
कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x इक्वल टू -2। देखो जब x इक्वल टू 3 जो सीरीज कन्वर्ज कर रही है ना, तो ये सीरीज मॉड x लेस देन 3 पर एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब x लेस देन +3 और ग्रेटर देन -3 पढ़ना आता है ना मॉड्यूलस फंक्शन को, ठीक है। ओरिजिन से वो सारे नंबर जो 3 डिस्टेंस की दूरी पर हो, समझ रहे हो। इसको कैसे पढ़ते हैं भाई, बताना एक बार जल्दी फटाफट। बता भी तो नहीं सकते, एक तो तुम बोल भी तो नहीं सकते। देखो मॉड x -0 लेस देन 3 है, कैसे पढ़ते हैं इसे, वो सारे नंबर्स x, देखो जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चलेगा ना, जो भी CSR वाले देख रहे हैं, जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चलेगा ना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी, ठीक है। देखो मॉड ऑफ x -0 लेस देन 3, तो x समझ रहे हो, वो सारे नंबर्स जो 0 से x डिस्टेंस, मतलब जो 0 से 3 डिस्टेंस की दूरी पर हो, वो सारे नंबर जो 0 से 3 डिस्टेंस, मतलब 3 डिस्टेंस मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस से कम हो, मतलब यहां हो और यहां तक हो, ये 3 है, ये -3 है, समझ रहे हो। अगर आ जाता मॉड x -1 लेस देन मान लो 3 होता, जो भी 2 भी होता, क्या ही आफत है, वो सारे नंबर्स जो 1 डिस्टेंस से 3 जिनकी यूनिट 3 से कम है, मतलब यहां मेरा 0 तो इस बार यहां 1 है, तो अब 3 यूनिट कम है, 2 3 4, यहां से 1 2 3, समझ रहे हो, ये -2, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ लेना नहीं समझ रहे हो तो, ठीक है ना। अच्छा तो अब देखो ये इसका मतलब इसके लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ये कहता चलो ये देखते हैं, कन्वर्जेस बट नॉट एब्सोल्युटली फॉर x इक्वल टू -1। भाई x इक्वल टू -1 के लिए तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, समझ रहे हो ना। ये -2 -1 1 2 इन सब के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। ये कहता नॉट एब्सोल्युटली फॉर x इक्वल टू -1, गलत कह रहा है। ये कहता नॉट एब्सोल्युटली फॉर x इक्वल टू 1, गलत कह रहा है। ये कह रहा है डाइवर्जेंट फॉर x इक्वल टू -2, पागल हो रहा है क्या। तो मेरे को चेक भी नहीं करना बेसिकली, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कर चुके हैं हम, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। कैसे किया था, n स्क्वायर को कैपिटल N मान लो, an आपके पास 2 की पावर n है ना, तो n की वैल्यू आप बदल देना √n, तो an आ जाएगा 2 √n, समझ रहे हो। और फिर जब मैं 1/n वाला टेस्ट लगाऊंगा तो ये भी √n आ जाएगा, समझ जाओगे। ऐसे कर जाना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज आ जाएगी, r आ जाएगा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है जी, ये भी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट करो, ये NAT टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। देखो इसमें बताओ, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन इतना आसान है कि ऐसा लग रहा है अब तो क्या ही है ना इसमें, लेकिन फिर भी गलत हुआ था काफियों का। बताओ क्यों गलत हुआ था, फटाफट करो। किया नहीं किया, देखो ये सीरीज दे रखी है मेरे को, ठीक है। इसका मतलब x की पावर 2n तक की बात तो चली रही है, ठीक है। तो ये मेरे को दे दिया कन्वर्जेस फॉर मॉड x लेस देन c, मतलब r की वैल्यू तो निकलवा ही रहा है, वो c है, समझ रहे हो, डाइवर्ज कर रही है इसके लिए। कहता वैल्यू ऑफ c करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। पहली चीज यहाँ x की पावर 2 दे रखी है, ठीक है। बस इसी चीज में भी ध्यान देना था कि an तो मेरे को दे रखा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n, और x की पावर 2 को मैं t जब मानूंगा तो ये सीरीज मेरी tn में चली जाएगी, समझ रहे हो। तो अब ये क्या आ जाएगा, an+1 अपॉन में an का मॉड लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो भी है मेरे ख्याल से ये e आ जाएगा, करके देख लो यार, फिर बता दो, वरना मेरे को कुछ फटाफट n+1 का फैक्टोरियल करना ही पड़ेगा ना। अब n+1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n की पावर n, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ठीक है। तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल इंटू n की पावर n डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+1 की पावर n। ओके, अच्छा लग रहा है देखने में। n अपॉन n+1 मतलब 1+1 अपॉन n की पावर n आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डॉट 1+1 अपॉन n की पावर n, समझ रहे हो ना, ठीक है। मतलब 1 माइनस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, गड़बड़ कर दी क्या कुछ, n फैक्टोरियल n+1 का फैक्टोरियल था ना ऊपर, तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और ये वाला n फैक्टोरियल कहाँ गया, ये आया इसके साथ, तो वो कहाँ है भाई, लगाओ उसे,
ठीक है। ये क्या होता है जी, ई होता है, गलत नहीं हूं ना मैं, एक्सपोनेंशियल नंबर। तो बेसिकली अब मेरे पास क्या आया, टी, मतलब मॉड ऑफ टी लेस देन ई के लिए कन्वर्ज करेगा, समझ रहे हो। लेकिन मेरा टी क्या था, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन ई के लिए कन्वर्ज करेगा, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स लेस देन अंडर रूट ई के लिए कन्वर्ज करेगा। आज ये जो जिस सी की बात कर रहा है ना, और हमें कार्टून समझ रहा था इस सी से, लेकिन हम ऐसे हैं नहीं, समझ रहे हो, हम अंडर रूट ई की बात कर रहा है। और आप कहता है ये जो सी है ना, इसकी 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू बताओ। आपको ई की पता रहनी चाहिए 2.73, ठीक है। तो सी की अब आप अंडर रूट 2.73 निकाल ही लोगे तो 1.469 शायद ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 1.649 है शायद, 469 देख लेना आप, ठीक है। ये चीज तो आप देख ही लोगे भाई, 1.649 है शायद, ठीक है। तो कहाँ गया क्वेश्चन, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ये बताओ जी, अब ये तो आप खुद ही करोगे भाई, x + 2 की पावर 2, समझ रहे हो। इसको फिर से tn मान लो, और फिर को उसको जब ये tn मतलब ये जो भी आपकी r आएगी वो मॉड ऑफ t लेस देन ये होगा, लेकिन t आपका क्या होगा, x + 2 की पावर 2 का मॉड, इसका मतलब लेस देन जो भी होगा ये 2 हटाओगे तो अंडर रूट, और फिर उसमें से -2, समझ रहे हो। तो ये आप खुद करके देखना, इसका आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।